इस बार शैतान की बातों में कोई चालाकी नहीं थी। वो अब यीशु की पहचान पर शक नहीं कर रहा था, ना ही परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ रहा था। अब शैतान ने सीधी पेशकश की, इस दुनिया पर पूरा कंट्रोल, बस एक बार उसके आगे झुकने के बदले। इस प्रस्ताव में एक बात सोचने वाली थी। अगर शैतान दुनियादारी की बादशाहत देने की बात कर रहा था, तो क्या मतलब यह था कि वो सच में इन सब चीजों का मालिक था? एक तरह से हाँ, बाइबल उसे कहती है, इस दुनिया का शासक, इस युग का झूठा देवता, आदमी के पतन के बाद से ही शैतान को इस दुनिया की व्यवस्था पर काफी हद तक काबू मिल गया था। वो सरकारों को प्रभावित करता रहा, देशों को गुमराह करता रहा और उन लोगों को अंधा बनाता रहा जो सच्चाई को ठुकरा देते हैं। लेकिन इस तीसरी परीक्षा में एक और भी गहरी चाल थी। शैतान यीशु को एक छोटा रास्ता दिखा रहा था। मसीह की मंजिल तो हमेशा से यही थी, पूरी धरती पर राज करना। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता पिता ने तय किया था, वो दर्द से होकर गुजरता था, क्रूस से होकर, नीचा दिखाए जाने से होकर। अब शैतान ने एक और रास्ता सुझाया। उसका मतलब कुछ ऐसा था, तुझे क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं है, तू सब कुछ अभी पा सकता है। ना कोई दर्द, ना कोई कुर्बानी, बस एक बार झुक जा, मेरी पूजा कर ले। अगर यीशु ये प्रस्ताव मान लेते तो पूरा उद्धार का प्लान टूट जाता। हाँ, वो जरूर धरती पर राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दुश्मन के आगे सिर झुका दिया होता। और अगर वो ऐसा करते तो फिर वो परमेश्वर के नहीं बल्कि शैतान की बात मानने वाले बन जाते। इस सौदे की कीमत सोच से भी बाहर थी। एक ऐसा राज्य जिसमें उद्धार ही ना हो, एक ऐसी ताकत जिसमें छुटकारे की कोई उम्मीद ना हो, एक ऐसा शासन जिसमें परमेश्वर की अनंत योजना ही ना हो। लेकिन यीशु का जवाब अब तक का सबसे मजबूत जवाब था। उन्होंने सिर्फ उस प्रस्ताव को ठुकराया नहीं, बल्कि शैतान को सीधा डांट कर कहा, दूर हो जा शैतान, क्योंकि लिखा है, तू सिर्फ अपने परमेश्वर की आराधना करेगा और सिर्फ उसी की सेवा करेगा। यहीं पर यह टकराव अपनी आखिरी हद तक पहुंच गया। इस बात को कहकर यीशु ने फिर साफ कर दिया कि सारी महिमा और सारा अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है।